क्या आदिवासी दिवस भेड़ चाल है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पे बात करेंगे कि क्या सियासी घमासान है, और वो सवाल जो कि दशकों से अनसुलझा है उस पे बात करेंगे आज कि वनवासी बनाम आदिवासी वाला व्याख्यात्मक हिस्सा जो है वो आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के अपने आधिकारिक बयान, स्वतंत्र पत्रकारिता के विश्लेषणों और तमाम बिंदुओं को हम जो है वो देखते हुए बात करेंगे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये बयान, इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में इंडिजिनस पीपल का बयान राजकुमार रोत का कि कौन आदिवासी हैं कौन वनवासी, ये शब्द अलग अलग क्यों हैं, या ये एक ही हैं, एक दूसरे से कैसे को रिलेट करते हैं या कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इस पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 9 अगस्त को वनवासी दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया गया, विश्व आदिवासी दिवस। कौन सा है? और ये दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। जो मीणा हाईकोर्ट है वहां पे बड़ा आयोजन होता है 2 दिवसीय। लेकिन राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के इस बयान ने तारीख को लेकर एक बवाल खड़ा किया है। मदन राठौड़ ने कह दिया है कि आदिवासी दिवस मनाना एक भेड़ चाल है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बस इतना कहना था कि कांग्रेस ने पलटवार से ऐसे तीखे सवाल दागे हैं कि पूरा मामला राजनीतिक तूफान में बदल रहा है। इस पूरे विवाद के पीछे एक बहुत पुरानी और गहरी बहस है। आखिर आदिवासी समुदाय को आदिवासी कहा जाए या वनवासी, या सिर्फ एक शब्द का फर्क नहीं है बल्कि पहचान, इतिहास और विचारधारा की एक बड़ी लड़ाई है। तो आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि मदन राठौड़ ने क्या कहा, कांग्रेस ने कैसे जवाब दिया, और सबसे जरूरी आरएसएस आदिवासी की जगह वनवासी शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है और इसके पीछे की पूरी वैचारिक लड़ाई क्या है। पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान की खबर नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक समझ को समझने का मौका है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देखते हैं और देख रहे हैं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा विवाद कैसे शुरू होता है। भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने के चलन को लेकर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये भ्रमित करने के लिए कई काम किए गए और उनमें से एक है 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाना। राठौड़ का ये कहना है 9 अगस्त की तारीख का हमारे देश से कोई सीधा नाता नहीं है और इसका भारत के जनजातीय क्षेत्र के लोगों से भी कोई सीधा संबंध नहीं है। राठौड़ ने आगे कहा कि एक तरह की भेड़ चाल में बहते हुए हमारे अपने लोगों ने भी इसे आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर लिया और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। यानी राठौड़ का मूल तर्क यह था कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के तौर पे मनाना अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की एक नकल है, जिसका भारतीय जनजातीय समाज के मूल इतिहास से कोई सीधा वास्ता नहीं है। और मदन राठौड़ इसकी तुलना फ्रेंडशिप डे या वैलेंटाइन डे जैसे पश्चिमी दिवसों से कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। तीखे पलटवार में उन्होंने नाम लिया है वसुंधरा राजे का, किरोड़ी लाल मीणा का, और आक्रामक तरीके से जो कांग्रेस का जवाब आया है उसमें राजस्थान कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा गया है कि आदिवासियों का अपमान करना मानो आरएसएस के डीएनए में ही शामिल। पार्टी इसे शर्मनाक बताते हुए कहती है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्व आदिवासी दिवस को फर्जी करार दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने बयान में सीधा और तीखा सवाल पूछा। पार्टी ने लिखा कि मदन राठौड़ आदिवासी दिवस की तुलना फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे से कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा और आदिवासी समाज के तमाम भाजपा नेता जो खुद विश्व आदिवासी दिवस मनाते आए हैं, क्या वे भी भेड़चाल की बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर खुद मदन राठौड़ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया? ये शब्द आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने हैंडल पे लिखे। ये पलटवार इसलिए ज्यादा तीखा माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने सीधे भाजपा के भीतर के बड़े आदिवासी और जनजातीय चेहरों यानी वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेकर पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यानी सवाल ये बन गया कि क्या मदन राठौड़ का बयान खुद उनकी अपनी पार्टी के नेताओं की परंपरा से मेल खाता भी है या नहीं। अब अगर बात करें इसके पॉलिटिकल एनालिसिस की ओर, हमने अब तक ये बात की कि हुआ क्या है, क्योंकि थोड़ा गहराई से इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता के बयान और दूसरे दल के पलटवार तक सीमित रहने वाला मामला है नहीं, थोड़ा सा गहरा मामला है। हमने आपको पहले बताया था कि
कुमार रोत ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में एक आदिवासी प्रतिनिधि के तौर पे, एक शेड्यूल ट्राइब प्रतिनिधि के तौर पे जो बात कही इंडिजिनस पीपल की, उसने एक बड़ी बहस छेड़ रखी है। और इस बिंदु पे अगर आए, जिसमें पहला पॉइंट है कि टाइमिंग बड़ी अहम है। ये बयान ठीक विश्व आदिवासी दिवस से एक दिन पहले आया था। राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ जनजातीय आबादी बड़ी संख्या में और आदिवासी बहुल इलाकों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में हर चुनाव में जनजातीय वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एसटी के लिए रिजर्व सीट है। इसके अलावा इधर बात करें अपन दौसा, इसके अलावा बात करें अपन उदयपुर, ये रिजर्व सीटें एसटी के लिए। लोकसभा, विधानसभा में भी 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व। तो अब ऐसे में हर चुनाव में जनजातीय वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता है। वहां इस तरह के बयान का पॉलिटिकल असर होना निश्चित तौर पे स्वाभाविक है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाजपा के भीतर का अंतर विरोध उभर के सामने आ रहा है। कांग्रेस ने जानबूझकर वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया क्योंकि ये दोनों ही भाजपा में जनजातीय और आदिवासी राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। कांग्रेस का यह दांव भाजपा के भीतर की विचारधारा और व्यावहारिक राजनीति के बीच के फासले को उजागर करने की कोशिश है। यानी यह दिखाना कि पार्टी संगठन का वैचारिक रुख अलग है, जबकि उसके अपने बड़े जनजातीय नेता अलग व्यवहार करते रहे। तीसरा बिंदु है, ये विवाद अकेला नहीं है बल्कि एक बड़ी वैचारिक बहस की एक कड़ी है। मदन राठौड़ का बयान केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं लगता, बल्कि यह संघ परिवार के उस पुराने और गहरे वैचारिक रुख से जुड़ा हुआ दिखता है, जिसमें आदिवासी शब्द और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवसों, पहचान और राजनीति को लेकर हमेशा से ही एक अलग नजरिया रहा है। और यहीं से हमें उस बड़े सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए जो इस विवाद की जड़ है। असली सवाल है आदिवासी या वनवासी। वो सवाल जिसे समझे बिना हम इस विवाद को अधूरा छोड़ देंगे। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन लंबे समय से आदिवासी की जगह वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते आए और कांग्रेसी वनवासी की जगह आदिवासी बोलते हैं। अब एक्चुअल क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कह दूं कि आरएसएस आदिवासी की जगह वनवासी बोलते हैं तो ये होगा कि मूल शब्द तो आदिवासी, सही शब्द तो आदिवासी, वनवासी गलत बोला जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस वनवासी की जगह आदिवासी बोलती है और भाजपा आदिवासी की जगह, या आरएसएस आदिवासी की जगह वनवासी बोलती है। तो अब अगर देखें, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो इस भूमि पर सबसे पहले रह रहा हो, आदिमानव, धरती का मूल निवासी। यही वजह है कि आदिवासी अधिकारों की राजनीति में आदिवासी शब्द सबसे ज्यादा स्वीकार्य और इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द बन चुका है। दूसरी तरफ वनवासी का अर्थ है जंगल में रहने वाला व्यक्ति। यह शब्द भौगोलिक स्थिति को बताता है, लेकिन मूल निवासी होने के दावे को उतनी मजबूती से रेखांकित नहीं करता। अब दोनों पक्षों का नजरिया समझे बिना किसी एक तरफ झुके। एक पक्ष आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम का नजरिया है, तो इस पक्ष पे बात करते हैं क्योंकि आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना 26 दिसंबर 1952 को छत्तीसगढ़ के जशपुर में बाला साहब देशपांडे यानी रमाकांत केशव देशपांडे ने की थी। शुरुआत में इसका मकसद जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी स्कूलों के प्रभाव का मुकाबला करना बताया है। वनवासी कल्याण आश्रम अपने आधिकारिक बयानों में कहता है कि इसका उद्देश्य जनजातीय समाज का विकास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंचाना और बाकी समाज के साथ सामाजिक शैक्षिक अंतर को खत्म करना है। संगठन का प्रमुख नारा है तू और मैं एक रक्त, यानी यह विचार जंगलों में रहने वाले समुदाय भी व्यापक हिंदू और भारतीय समाज का ही अभिन्न हिस्सा है, कोई अलग या भिन्न पहचान वाला समूह नहीं। इस नजरिए के समर्थकों का तर्क है कि आदिवासी शब्द जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों के बीच का एक भेद पैदा करता है, यानी यह मान लेता है कि आदिवासी समाज बाकी भारतीय समाज से अलग भिन्न मूल का है, जबकि वनवासी शब्द अपनाकर वे संदेश देना चाहते हैं कि जंगलों में रहने वाला समाज भी उसी बड़े पैमाने भारतीय हिंदू सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है, कोई अलग पहचान वाला ग्रुप नहीं। दूसरा पक्ष आदिवासी अधिकार संगठन और आलोचक या कांग्रेस का नजरिया राहुल गांधी भी बोलते हैं, यह पूरी सोच का विरोध करता है। आदिवासी अधिकार संगठनों और कई आदिवासी नेताओं का कहना है कि आदिवासी शब्द भारत के मूल निवासियों की एक ऐतिहासिक और संवैधानिक पहचान है और वनवासी शब्द थोप कर उस मूल पहचान को मिटाने की साजिश रची जा रही है।
हाल ही में रायपुर में हुए एक प्रदर्शन में कांग्रेस से जुड़े आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस आदिवासी समाज की ऐतिहासिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि आदिवासी शब्द इस देश के मूल निवासियों की पहचान है, जबकि वनवासी शब्द के जरिए समाज के ऐतिहासिक और अधिकारों को इतिहास और अधिकारों को मिटाने की कोशिश हो रही है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि वनवासी शब्द अपनाने और सरना सनातन एक जैसे नारों को बढ़ावा देने के पीछे मकसद आदिवासी समाज को हिंदू सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा साबित करना है, ताकि उनका अलग धार्मिक सांस्कृतिक अस्तित्व जैसे सरना धर्म जैसी मान्यताएं कमजोर पड़े। यह बहस सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध डीलिस्टिंग जैसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट से भी, संवैधानिक मुद्दों से भी जुड़ता है। यानी धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और अधिकारों से बाहर करने की मांग, जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद है। तो सवाल अगर ये उठे कि ये बहस कुल मिला के है किस बारे में, इसे 3 हिस्सों में समझना बनता है। पहला है पहचान की पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति। आदिवासी शब्द ये स्थापित करता है कि जनजातीय समुदाय भारत के मूल और सबसे प्राचीन निवासी हैं, जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक व्यवस्था रही है, सांस्कृतिक अस्तित्व रहा है। वहीं वनवासी शब्द समुदाय को व्यापक हिंदू सामाजिक ढांचे के भीतर समाहित करने की कोशिश है, और यही मूल वैचारिक टकराव। दूसरा बिंदु, धर्मांतरण और सांस्कृतिक संरक्षण की राजनीति। वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों की स्थापना ही ईसाई मिशनरी गतिविधियों का मुकाबला करने के मकसद से हुई थी। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि वनवासी शब्द अपनाना केवल भाषाई पसंद नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सांस्कृतिक धार्मिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद आदिवासी समाज का हिंदूकरण करना है। वहीं समर्थकों का ये कहना है कि ये सिर्फ जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके विकास के लिए काम करने की कोशिश है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इफेक्ट, संवैधानिक और राजनीतिक असर। ये बहस सिर्फ शब्दों की नहीं रह जाती, बल्कि आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का दर्जा, डीलिस्टिंग जैसी नीतिगत बहसों से सीधे जुड़ जाती है। जब कोई नेता आदिवासी दिवस मनाने के तरीके पे सवाल उठाता है, तो सिर्फ एक दिन विशेष की बात नहीं रह जाती, ये सीधे तौर पर आदिवासी पहचान की स्वीकृति या अस्वीकृति से जुड़ जाती है। और यही वजह है कि मदन राठौड़ का बयान इतनी तीखी प्रतिक्रिया का शिकार हुआ। हमारे पाठकों और दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि एक जीवंत, विवादित और बहुआयामी बहस है। इसमें कोई एक सही जवाब है ही नहीं, बल्कि ये पहचान, इतिहास, धर्म और राजनीति के जटिल मिश्रण से पैदा हुई एक गहरी सामाजिक बहस है, जो राजनीति के स्तर तक जाती है। तो ये मदन राठौड़ के बयान से शुरू हुई विवाद की पूरी कहानी और उसके पीछे छिपी वो गहरी बहस, जो दशकों से भारतीय राजनीति और समाज में चली आ रही है। आपकी राय इस पे जानना हमें जरूरी है। आपको क्या लगता है, आदिवासी शब्द सही है या वनवासी? कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको लगता है कि राजनीतिक दलों को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर आप राजस्थान और देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी गहराई वाली संतुलित रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, तो थिंक 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस विषय पर हम आगे भी कुछ वीडियो करेंगे, जिसमें आदिवासी आरक्षण पे बात करेंगे, वनवासी पब्लिक आदिवासी, डीलिस्टिंग विवाद पे, सरना धर्म कोड जैसे बिंदुओं पे पड़ताल करेंगे। अगली रिपोर्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।